हेलो एवरीवन, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो है कुछ अपडेट आ रही हैं जो आप लोगों के लिए देना जरूरी है। कल हमने कोई भी अपडेट एनआईओएस डीएलएड को नहीं दिया था कि कुछ ऐसा अपडेट जो है नहीं था। आज आ रही है तो वो सभी चीजें आप लोग जान लो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो 10 दिसंबर को जो सुनवाई होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई होगी। आप लोग भी जानते हो क्या क्या चीजें हुई हैं वो हमने आपको ऑलरेडी बताया है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बात करेंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा मैसेजेस जो है इसी को लेकर के आ रहे हैं कि एनआईओएस डीएलएड वाले शामिल होंगे भी या नहीं, बीपीएससी टीआरई 4 में हम तैयारी स्टार्ट करें भी या नहीं। ऐसे तमाम क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं जिसका आंसर हम देंगे। और साथ ही साथ जो है कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, आप भी देख रहे हो सभी जगहों पे, और उसको लेकर के भी कुछ बात करेंगे। वैसे आप लोग तो बोल रहे हो कि इस पर पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाइए, लेकिन ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए हम उस पर भी बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन जो है दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड की सुनवाई जो है 10 दिसंबर को होने वाली है, लेकिन सभी से यही रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई 10 दिसंबर को जो सुनवाई है उसके पहले कोई भी एक्शन ना लिया जाए, कोई भी अलग से केस आप इसको ले जा करके ना करो, नहीं तो फिर उसके बाद कोर्ट के पास एक हो जाएगा, मतलब बहाना नहीं बोलूंगी लेकिन यस, कोर्ट के पास एक पॉइंट आ जाएगा कि हाँ अभी एक और केस है तो चलो उसको भी सुनेंगे, फिर उसके बाद फैसला देंगे, तो फिर ये केस खींच जाएगा, ज्यादा लंबा खींच जाएगा। तो अभी थोड़ा सा 10 दिसंबर तक अगर शांति बनाए रखें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हर किसी का मकसद तो बस यही होना चाहिए कि एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को इंसाफ मिले। जो अमान्य घोषित किया गया है एनआईओएस डीएलएड को, अब जस्टिस गवई जो जिन्होंने खुद इसमें फैसला दिया था, उनको खुद लग रहा है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई है। एनआईओएस डीएलएड के रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करना, अलाउ करना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो लोग भी इस फील्ड से नहीं जुड़े हैं, लॉ फील्ड से नहीं, उनको लगेगा कि ठीक है हो गया ना, ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं। नहीं, रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट एंड अलाउ करना, और जज जिसने खुद डिसीजन दिया है वो खुद बोल रहा है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये पूरा इतना ज्यादा पॉजिटिव एनआईओएस डीएलएड में हो चुका है, तो अब छोटी से छोटी गलती की वजह से हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके का जो है गलत चीज इसमें निकल कर आ जाए। तो अभी थोड़ा सा शांति बनाए रखें, 10 दिसंबर तक वेट करें। 10 दिसंबर को जैसे सुनवाई हो जाती है उसके बाद जो चीजें रहेंगी उसके बाद आप देख लीजिएगा। फिलहाल सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है तो इसमें निगेटिव करने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी बात कर लेते हैं दूसरा हमारा जो पॉइंट है भाई, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के कि 10 दिसंबर को सुनवाई होगी, हम शामिल होंगे कि नहीं। देखो, वैसे तो 10 दिसंबर को सुनवाई जो होगी उसमें क्या चीजें होंगी हम लोग एडवांस में बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन देखो बीपीएससी टीआरई के बारे में तो हम बात कर सकते हैं। देखो, बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है हमारे एक और जो चैनल है पढ़ाई करो, वहां पे सारा दिया जाता है। इस वाले चैनल पर बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम नहीं देते हैं। हमारा एक और है पढ़ाई करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर आपको बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सीटेट के क्लासेस, सीटेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सभी चीजें उस पर दी जाती है। तो वो आप लोगों के लिए जो है कट टू कट इंफॉर्मेशन मिलने के लिए सही रहेगा। जैसे हम यहाँ पे एनआईओएस को देते हैं, वहां पर आपको वो इंफॉर्मेशन इन क्लासेस सभी चीजें मिल जाती है। देखो, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जैसे हमने अभी बताया है, टाइम है बाबू, इसके नोटिस को आने में टाइम है। और इसका कारण यही है क्योंकि अभी दिसंबर में जो है अभी आप लोग का 9 to 12 का रिजल्ट, ठीक है, उसके बाद से रिक्रूटमेंट, क्योंकि आपने इंटरव्यू देखा ही है, हमने आपको उस चैनल पर इंटरव्यू भी दिखाया है, उसमें बताया गया है कि जब हमें ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास कितने सीट्स वैकेंट होते हैं टीआरई 3 से, वो लेकर के नेट हमारा सीट कितना निकलेगा टीआरई 4 में वो देखना है। पहले ही ये घोषणा कर दी गई है कि शिक्षा विभाग में 1,38,000 वैकेंसी आने वाली है। 1,38,000 अप्रॉक्स है, कुछ और 500 कुछ और है, और ये पहले से घोषणा हो चुकी है। अब टीआरई 3 से जो भी सीट्स निकलेंगे वो एड ऑन किया जाएगा। तो वैसे अगर हम देख रहे हैं तो बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर के लास्ट तक मिलने के चांसेस है, और ये तो 10 दिसंबर को सुनवाई होगी ही होगी, तो उसमें आप लोगों के लिए अच्छा होगा नहीं है। अभी बात ये हो रही है कि रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिला, रिलीफ क्यों नहीं लिया गया। देखो, रिलीफ इसलिए भी नहीं हुआ कि जब हम एक बार रिलीफ ले लेते ना तो रिव्यू वाला केस और लेट चला जाता, और कोशिश तो की जा रही है कि रिलीफ भी ले लिया जाए और रिव्यू वाले में फैसला भी, रिव्यू पिटीशन के थ्रू फैसला भी बदल दिया जाए।
अब ये सारी चीजें जो है चल रही है और टाइम भी कम दिया जा रहा है। देखो 3:30 से सुनवाई हो रही है, आधे घंटे की सुनवाई में क्या ही कितने ही चीजें एडवोकेट सर बोल पाएंगे। तो जितना हो पा रहा है उतना, जैसे कि अभी पिछले सुनवाई में उन्होंने 18 महीने वाला जो पूरा केस था उसको खत्म कर दिया है, अब वो एक क्लियर हो गया है। तो ऐसे धीरे धीरे चीजें क्लियर की जा रही है। 10 दिसंबर को ये चांसेस है कि जो भी एमए गया है उन लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल कर आए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे एडवोकेट सर थे, जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने एमएस के बारे में बात की है, दस्ती के बारे में बात हुई है। तो ऐसा चांस है कि उसमें जो है आप लोगों को कुछ फैसला 10 दिसंबर को देखने को मिल जाए। तो अभी 10 दिसंबर का वेट है आप लोगों को, और बीपीसी तैयारी के लिए रिलैक्स रहो। एनआईओएस इस बार जाएगा, एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे शामिल होंगे, और ये हम ऐसे ही भविष्यवाणी नहीं कर रहे, जो एनालिसिस हो रहा है, जो चीजें अभी निकल कर आ रही है उसके आधार पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये 10 दिसंबर को ये सुनवाई होगी। इसके पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें 2015 का पूरा एक गेम आप लोगों के लिए सामने आ गया कि मैम 2015 क्या है, 2015 क्या है। देखो भाई, हमने लास्ट वीडियो में भी ये क्लियर बहुत अच्छे से कर दिया था 2015 का क्या है। जब हमारा आरटी एक्ट 2010 में लागू हुआ उसके बाद से ही ये हो गया कि कोई भी टीचर अनट्रेंड नहीं रहेगा और उसको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके लिए डिसीजन लिया गया था और वही डिसीजन बार बार जो है एक्सटेंड हो रहा था। 2015 में यही देखो 22 सितंबर 2017 का ये है, और ये चीजें उसमें आप लोगों के जो केस है उसमें ये दिया गया है। इसमें 2017 में ये बोला गया, और देखो अगर आपको मैं दिखा दूं तो इसी में बताया गया है कि मार्च में 2019 मार्च तक जो है क्लियर हो जाना चाहिए। आप यहां देख सकते हो कि जो ये कोर्स है, ये क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, सितंबर के बाद से आप देख रहे हो कि भाई 2019 मार्च में आपको क्लियर करवाया जाए, तो 18 में नहीं बच रहा है। यहां पर देखो दिखा रहा है कि देख लो, allow NIOS to operate study centers manned by staff, academic and others as per instruction of MHRD to enable NIOS to complete the training of in-service teacher numbering around 11 लाख, और 31 मार्च 2019 तक इस कोर्स को कंप्लीट करने की बात कही गई है। ये 2017 में सितंबर में है ही, तो कहां से ये 2 साल का 24 महीना कंप्लीट होगा। तो ये इसीलिए जो 18 महीने का हुआ वो क्लियर किया गया। और जो 2015 आ रहा है आप लोगों का, 2015 इसलिए आ रहा है, ये भी इसमें मेंशन है आप लोगों को, इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पहले डिसाइड तो स्टार्ट हो चुका था आप लोगों का इसमें से ही क्या बोलते हैं 10 आप लोगों का 2010 से ही, कि 2010 से 5 साल का टाइम दिया गया, 2015 तक 2015 तक का टाइम दिया गया कि ट्रेनिंग जो है अनट्रेन टीचर को दे दी जानी चाहिए, क्योंकि आरटी एक्ट इस बात की डिमांड करता है अंडर सेक्शन 29। यहां देखोगे तो, एंड वेयर द एनसीटी हैज रिसीव्ड डायरेक्शन अंडर सेक्शन 29 ऑफ द एनसीटी एक्ट 1993 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाइट देयर लेटर्स ऑन 11-15 देख लो, दिखाई दे रहा है, डेटेड 21/8/2017 एंड 4/9/2017 द प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड। ये सारा चीज एक्सटेंड हो रहा था, एनसीटी को फाइनली जो है लेटर भेजा गया है, आप लोग देख सकते हो, और 2015 के बाद से 4 साल और एक्सटेंड किया गया, और ये बोला गया कि 2019 तक 31 मार्च 2019 तक ये ट्रेनिंग कंप्लीट करवा लेनी चाहिए, और इसी को लेकर के ये सारा नोटिस निकला। ऐसे बहुत सारे जो है नोटिस दिए गए हैं, इसको जो है शामिल किया गया है आपके केस में, और इसके ऊपर ही जो है जस्टिस भी यही चीज बार बार बोल भी रहे कि जब ये इन सर्विस वाले बच्चों के लिए ये बकायदा ये बनाया गया है रूल, और इसमें 6 मंथ्स का इंटर्नशिप बोला गया, तो फिर कहीं पे बात फंसी नहीं रही है, फिर किस बात के लिए ये टेंशन है ना। तो ये सारी चीजें जो है इसमें हुई है, और अब ये सारी चीजें क्लियर की जा रही हैं, इसीलिए चांसेस है कि हमारे रिव्यू में जो है बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आपको देखने को मिल जाएगी, और उम्मीद भी हम लोग इसी बात को लेकर के लगा भी रहे। देखो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है, और हम लोग भी पॉजिटिव चाहते हैं, लेकिन अभी आप न्यूज में एनआईओएस डीएलएड को लेकर के चीजें देख रहे हो कि पहले से ही बच्चों को के साथ कुछ बोल सकते टीआरई 2 टीआरई 3 में शामिल करने के लिए बोला गया था कि शामिल करवा लिया जाएगा, केस होगा, ये होगा, उन सभी चीजों के लिए भी अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं।
देखो, दो तीन चीजें क्लियर रखते हैं हम लोग। पहला, हमारा मेन प्रायोरिटी हर किसी का यही है कि एनआईएस डीएलएड को इंसाफ मिले, उन लोगों को मान्य किया जाए। जो वैकेंसीज आ रही है उसमें इंडिया के किसी भी कोने का एनआईएस डीएलएड हो, एनआईएस से उन्होंने डीएलएड किया हो, उन लोगों को वैकेंसी में अलाउ किया जाए। पहला मकसद यही है। दूसरा यह है कि अगर इस तरह से किसी बच्चे से लिया गया है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी मांग कर रहे हैं। आप हमसे बोल रहे हो कि हम आपको बोले, आपको हमने उस समय भी बोला था कि सोच समझ करके सारी चीजें करके करना, लेकिन अभी भी जिन लोगों ने किया है वो उनको या तो केस को आगे ले जाना है तो ले जाए, लेकिन 10 दिसंबर के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखें एंड देन इस बात को आगे बढ़ाए। और जो बच्चे क्लैरिटी चाह रहे हैं उनको बिल्कुल क्लैरिटी इसमें दे दी जानी चाहिए, ये रूल के अकॉर्डिंग भी है। तो अभी ये सारी चीजें तो चल ही रही है, बट हमारा फोकस अभी 10 दिसंबर को लेकर के है। 10 दिसंबर से भटकना नहीं है और उसमें कुछ पॉजिटिव आ जाए, बस हम लोग सब जो है यही चाहते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए एनआईएस डीएलएड को लेकर के यही सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे बताएंगे। आप लोग का एक और क्वेश्चन आ रहा है कि TRE2, TRE1 सप्लीमेंट्री, TRE3 इसमें एनआईएस डीएलएड को शामिल नहीं किया गया है, इसके लिए क्या करना है? देखो, इसके लिए अगर पर्टिकुलरली हमें सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए जो है इसमें कुछ भी उस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हमारे पास होगी तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो सही होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम इसके बारे में अभी देख रहे हैं और 10 दिसंबर को लेकर के जैसे कोई भी अपडेट और आएगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।